साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों का ध्यान ईश्वर के संबंध में तरह तरह की धारणाओं को लेकर किए जाने वाले बयानों को लेकर करना चाहता हूं। अक्सर जब भी ईश्वर की चर्चा होती है तो लोगों को कहते सुना जाता है, ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता, ईश्वर है भी कि नहीं, ईश्वर है तो करता क्या है। इस तरह के प्रश्न आपने, हमने और हम सब ने अनेक प्रसंगों में सुने। एक राजा हुए अकबर और उनका मंत्री बीरबल, आप सब इस नाम से परिचित हैं। बीरबल अपने वाक चातुर्य के लिए पहचाना जाता था, बोलने की कुशलता के लिए पहचाना जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया, बीरबल ये बताओ ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता। ईश्वर दिखाई नहीं देता, दूसरा ईश्वर है इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो बीरबल ने कहा, महाराज थोड़ा समय दे दो, इस प्रश्न का उत्तर जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। तो कहते हैं बीरबल अपने घर गए और घर जाकर के एक प्रश्न चिन्ह की मुद्रा में, जिसको आम भाषा में कहते परेशानी की मुद्रा में बैठे थे। कहते हैं जब काफी देर हो गई परेशानी की मुद्रा में बैठे हुए तो बीरबल की बेटी ने पूछा, पिताजी आज आप परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात? बीरबल ने सोचा बेटी छोटी है, इसको क्या उलझाना, क्या बताना, मेरी समस्या मैं खुद ही सुलझाऊंगा। बीरबल ने उसको कहा, कोई बात नहीं बेटा, राजसभा में ऐसे छोटे छोटे प्रश्नोत्तर होते रहते हैं, बस किसी ऐसे ही प्रश्न के विचार में मैं डूबा हुआ हूं। बेटी चली गई, लेकिन बीरबल अभी भी चिंतित बैठे थे। 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। बेटी ने फिर पूछा, पिताजी आज आप कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, बताओ तो सही क्या कारण है, आप क्यों परेशान हैं? बीरबल ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, बच्ची है, चलो इसको बता देता हूं, इसका भी मन हल्का हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा प्रश्न हल्का हो जाएगा। बीरबल ने अपनी बेटी से बता दिया कि बेटा आज राजा ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, ईश्वर कहां रहता है, क्या करता है? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर को लेकर के इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं। बेटी ने खुशी खुशी कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे आता, ईश्वर कहां रहता है, क्या करता है, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगी, मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया है। उन्होंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन दरबार में बीरबल अपनी बेटी के साथ पहुंचे और अपनी बेटी का परिचय करते हुए बताने लगे कि बेटी है, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आई है, अगर आप उचित समझे तो आप अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इससे निवेदन करें। कहते हैं अकबर ने कहा, बेटा क्या तुम जानते हो इस प्रश्न का उत्तर, ईश्वर कहां रहता है, क्या करता है? कहते हैं बीरबल की बेटी ने कहा, हाँ महाराज मैं भली प्रकार जानती हूं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन मैं आपके दरबार में पहली बार आई हूं, मुझे कुछ अगर खाने को पीने को अतिथि सत्कार के रूप में यदि पूछा जाता तो कहीं अधिक अच्छा होता। तो राजा ने पूछा, बताओ बेटा क्या खाओगे, क्या पियोगे? तो बेटी ने कहा, मैं दूध पीना चाहती हूं। दूध मंगाया गया, उसमें चीनी मिलाई गई। जब दूध ठंडा हो गया तो उसमें अंगुली डाल करके ये बच्ची अंगुली घुमाई जा रही थी। अकबर ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बेटी ने कहा कि मैं इसमें चीनी ढूंढ रही।
इस पर बेटी ने कहा, जैसे मैं इसमें चीनी ढूंढ रही हूं, लेकिन चीनी दिखाई नहीं देगी, पीने से केवल वो अनुभव में आती है, इसी प्रकार ईश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव में आता है। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न कि ईश्वर करता क्या है, वो भी बता दो। तो इस पर उसकी बेटी ने कहा, महाराज ये प्रश्न आप बड़े बनकर पूछ रहे हो कि छोटे बनकर पूछ रहे हो? तो अकबर ने बच्चे का मन रखने के लिए कहा कि मैं तुमसे छोटा बनकर के पूछ रहा हूं, बताओ अब इस प्रश्न का उत्तर। बेटी ने कहा, तो ये कौन सा न्याय है कि छोटा बन के पूछ रहे हो, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, और मैं उत्तर देने वाली गुरु तुल्य नीचे बैठी हूं। पहले आप नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगी, तब आपको उत्तर दूंगी। तो राजा ने इस बच्चे का कोई मान रखते हुए सिंहासन से नीचे उतरे, बैठे, और बेटी से कहा, ठीक है आप बैठो सिंहासन पर, अब मुझे गुरु की तरह प्रश्न का उत्तर दो। बेटी जब ऊपर बैठी तो बैठते कहने लगी, बस महाराज ईश्वर यही करता है, कभी ऊपर वाले को नीचे कर देता है और कभी नीचे वाले को ऊपर कर देता है। इस प्रकार राजा के प्रश्नों का उत्तर बीरबल की बेटी ने दिया और सभा को यह महसूस कराया कि ईश्वर अपने कार्य करने में सक्षम है। ईश्वर अपना कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता। वह कण कण में जैसे दूध में चीनी विराजमान है, इसी प्रकार वह जग के कण कण में विराजता है। उससे छिपकर भी आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सदा इस बात का ध्यान रखें कि हमें सत्कर्म करने हैं। अगर हम सत्कर्म करेंगे तो निश्चित ही उनका फल भी अच्छा होगा। यदि हम इस बात को समझने में सफल होते हैं तो मैं समझता हूँ मेरा प्रयत्न भी सफल होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।